सुप्रभातम भाई और बहनों। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि प्री बजट रैली होगा क्या सर। बजट आ रहा है, आपको तो पता है। February 1 को कितने दिन बचे, तो राम मंदिर उद्घाटन के बाद बस कुछ ही दिनों में बजट आ जाएगा। तो वही सबके मन में है कि प्री बजट रैली, हाँ, एक्सपेक्टेशंस कि ये लास्ट बजट है। बजट तो खैर नहीं है, वोट ऑन अकाउंट है, ये आपको पता है सबको। क्योंकि गवर्नमेंट अलाउड नहीं है इस वक्त, लेकिन वोट ऑन अकाउंट भी अच्छा रहता है और ज़रूर वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस वोट ऑन अकाउंट पे। तो कई बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है। और जैसे ये ग्रीन वेंचर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, टेक्सटाइल्स को कई जगहों में। अब बात ये हो रही है कि आप पूछ रहे हैं मुझसे कि प्री बजट रैली होगी क्या। तो भाई और बहनों, ऐसा भी तो हो सकता है कि पोस्ट बजट रैली हो जाए। फिर हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जो नीचे लिख के भेज देंगे कि सर ने हिंट कर दिया कि क्या होगा। अरे भाई, अगर मेरे हिंट करने से आपको कुछ लाभ होता है तो मैं एकदम खुश दिल से आपको दे देता हूं। मुझे क्या है, मैं कोई पैसे बनाने का दुकान थोड़ी खोल के बैठा हूं। ये इतना ट्रांसपेरेंट शायद आपको कोई नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। मैं लेता भी होकर कोई पैकेज का तो दिल खोल के, दैट इज ओनली हमारे कोई डेटा कॉस्ट का और कुछ नहीं। पूरा ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी मेरे अकाउंट्स देख सकते हैं। और लोगों को दिल खुश होकर देना चाहिए। अगर किसी को लाभ हो जाता है और अच्छा लगता है तो कोई जबरदस्ती है नहीं तो हमारे यूट्यूब में तो सजेशंस चलते ही रहते हैं, ठीक है, और चलते रहेंगे जब तक हूं मैं। जब नहीं रहा तो मेरे सुना करिएगा, ठीक है। तो कुछ स्टॉक सजेशंस, लेकिन दोनों में से एक शायद आना अनिवार्य है। चलिए और एक हिंट दे देता हूं। अब कौन सा आएगा, हिंट सर का समझ के बैठोगे तो गलती कर लोगे। देखिए, इन शॉर्ट में तात्पर्य यह है, कहना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में काफी हलचल शुरू होने वाली है मार्केट में। आप जो है इंटेलिजेंट गेसेस मत करिए, हमारे ऊपर छोड़िए, कुछ हमें भी अपना काम करने दीजिए। आप अपनी ट्रेडिंग करिए जो हम आपको सजेशंस दे रहे हैं। आप बेकार में उलझिए मत। ये मार्केट का डायरेक्शन सर ने ये ले लिया, वो सोचा होगा। अरे शांति से करो। इतने छोटे छोटे पैकेज, इतने मामूली कॉस्ट के हैं, कोई देखे भी नहीं इतना। किसी भी 5-6 पैकेज है, और नहीं तो छोटे में छोटा पैकेज ले लो। मकर संक्रांति का स्मॉलेस्ट, वो लेके बैठ जाइए। और ज्यादा कर सकते हैं तो प्रीमियम प्लस ले लीजिए, जो आपको 10-12 दिन एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलता है। सिंपल, दोनों में से एक है, सबके लिए रखा है। हम बुफे लंच की तरह है। आप ये भी ले सकते हैं, छोटे में छोटा पैकेज, तो सब छोटे भी जो है लोग वो भी आ सकते हैं। उनको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिल जाते हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं डेली। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, उसके बाद कई अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसमें सब वो पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए, कर्नाटका बैंक ने रिसेंटली एक ब्रांच खोला है अयोध्या में। उनकी रिजल्ट्स भी आने वाली है बहुत जल्दी। और 271 का भाव कर्नाटका बैंक आज भी मेरे ख्याल से एक कैपेसिटी रखता है कुछ आगे बढ़ने की। रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत आने की संभावना है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। चलिए, दूसरा, बजट तो आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास डेफिसिट्स भी तो इतने हैं। आपको तो पता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के हिसाब से उनको अपना जो फिस्कल डेफिसिट है 1% तक सीमित रखना पड़ता है। ओके, अब इतना खर्चा आप तो देख ही रहे हैं। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब ये गवर्नमेंट इतने सारे ब्रिजेस बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ये सबके लिए पैसे तो चाहिए ही। जीएसटी इन्होंने बरोबर बड़ा ब्रॉड बेस कर दिया है, पूरे देश में लगा दिया है कई जगहों में। लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत किसको नहीं है? आपको क्या नहीं है? क्या मुझे नहीं है? हम सबको है, ठीक है। हमारी अलग है, हम सिर्फ डेटा के लिए लेते हैं। बहुत क्लीन और बहुत सिंपल इंसान हूं, ऑनेस्ट। बिलाल, आप किसको भी मेरा ज्वाइन करना हो दिल खोल के करिए, और आपके पैसे अच्छे ही यूज के लिए जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी हमारे लिए कोई प्रॉफिट्स नहीं बनते, हम कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट इस वजह से ज्यादा डिविडेंड्स लेगी। इस वक्त तो इलेक्शन के भी खर्चे आने वाले हैं, तो डिविडेंड्स आते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तरफ से, पीएसयूज की तरफ से।
तो इस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड। तो ये कंपनीज जो बेनिफिट कर सकती हैं पीएसयूज, जहां से आपको डिविडेंड आपको भी अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि आप भी शेयर होल्डर बन के ले सकते हैं, वो है एचपीसीएल, कोल इंडिया, पीएफसी, आरईसी। ठीक है, तो एचपीसीएल 450 का भाव, कोल इंडिया 381 का भाव, पीएफसी 401 का भाव और आरईसी 428 का भाव। ठीक है, ये भी आपके झोली में रख सकते हैं, अच्छा डिविडेंड प्राप्त आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री बजट रैली आए या पोस्ट बजट रैली आए, ये तो आएगी ही, लेकिन ये स्टॉक्स के ऊपर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ अच्छे बता दिए, और अच्छे के लिए ज़रूर हमारा ज्वाइन करिएगा। मकर संक्रांति आ रही है कल, उसके उस शुभ अवसर पर मकर संक्रांति स्पेशल ज़रूर ज्वाइन करिए। संपर्क करने का नंबर वही है, हमें व्हाट्सएप करिए 9820861044। और आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ यहीं विराम कर लेता हूँ। नमस्ते।